नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं भौतिकी से रिलेटेड सवाल। और इसमें मैं बताऊंगा 10 क्लास से रिलेटेड है, भौतिकी से रिलेटेड। आज मैं 10 क्लास के लिए ही स्पेशली ये वीडियो बनाया हूं, तो आप अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो रिलेटेड है आपका फिजिक्स से, यानी कि भौतिकी से रिलेटेड है। तो कौन कौन से टर्म्स आज पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग जान लेते हैं थोड़ा, कि ये फिजिक्स में क्लास क्लास 10 का जो है आज पढ़ेंगे हम लोग। और क्लास 10 में क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है आपके लिए उसी चैप्टर से पढ़ना है। उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है आपको पिछले 2-3 वीडियो से। लगातार मैंने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको ये चैप्टर लगभग शुरुआत का जो लाइट चैप्टर है रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी इसी तरह का इससे रिलेटेड ही फैक्ट्स रखूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके माइंड में ये डाल देता हूँ, समझाने के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण जो होते हैं उसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। दो क्वेश्चन है, अपसारी और अभिसारी, दो के बारे में समझते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा का ये छोटा सा ये वीडियो बनेगा जिसमें कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो समझेंगे। सबसे पहले बनावट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, तो उत्तल का। तो उत्तल दर्पण जो होते हैं उसकी बनावट जो होती है वो इस तरह से होती है। ये आपका कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर जो है उसका शेप इस तरीके का। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, तो पोल से होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए गुजर जाती है, ये रेखा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहते क्या है, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसके पैरेलल जितने भी बीम्स ऑफ लाइट आएंगे, इसके पैरेलल जितने भी बीम्स ऑफ लाइट आएंगे, पैरेलल लाना है, वो सब के सब इस तरीके से और भी बीम्स ऑफ लाइट को लाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, सब रिफ्लेक्ट होकर कैसे लौट रहा है, देखिए सब का सब टोटल लाइट जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर टोटल। तो क्या कर रहा है यहां पर, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है यहां पर, अब सारी, अब सारी इसको बोलते हैं। अब सारी दर्पण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है प्रकाश की किरणों, ठीक है। अब अभिसारी किसको कहेंगे, क्यों कहे इसको, क्योंकि ये प्रकाश के लाइट को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसके पर बीम ऑफ लाइट आया और ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट जब करता है तो ये फैला देता है, अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, अपसारित कर देता है, मतलब फैलाता है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा वो देखेंगे, अभिसारित करना, अपसारित और सॉरी, कैसे इसको बनाएंगे भाई, ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, जिसको
कनकेव कहते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी बीम ऑफ लाइट आएंगे, इसके पार नहीं जाना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो मैंने ये खींच करके डायग्राम खींच रहा हूं, तो ये क्या होगा, तो एक हमेशा ये क्या होगा, मुख्य हमेशा जो है ये फोकस पे आएगा। मैं डायग्राम बनाने के लिए रिवर्स खींच रहा हूं, आपको रिवर्स नहीं खींचना। आप कैसे खींचोगे, इधर से लाइट किधर से आया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ और कहां पे आ रहा है, एक निश्चित बिंदु पे एफ पे आ रहा है, एक निश्चित बिंदु पे लाइट आते हुए यहाँ पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन के बाद एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आता है, वो है आपका फोकस। ठीक है, इधर से 3 लाइट है और इधर से 4 लाइट मैंने ले लिया है, एक और बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो ये एक पार्टिकुलर बिंदु पर क्या कर रहा है, ला रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अभिसारी, यानी कि कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर रहा है। तो एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज इसमें, ये चीज समझ में आ गया। अब क्या समझना है भाई, फटाफट मैं ये वीडियो में बहुत सारी चीजों को चलिए लेंस से संबंधित बात को भी हम जो है ना इसी वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं। तो उस वीडियो के भी अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं उत्तल ये हमारा जो है उत्तल लेंस, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें एक बीच वाला जो मिडिल पॉइंट होता है उसको ओ से सूचित करते हैं, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम सिस्टम है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जो गुजरती है लाइंस, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन गुजरती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ से होते हुए गुजरेगी, उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, हाँ, अक्ष, मुख्य अक्ष होगा। क्यों मैंने इसको डाला, क्योंकि देखिए अभिसारी और अपसारी के बारे में पढ़ा किसमें, दर्पण में, तो इसमें भी आपको जानना जरूरी है कि इसके साथ क्या कंडीशन। ठीक है, तो ये लाइन को मैंने इधर भी खींच दिया। देखिएगा, इसमें जो 2 मुख्य फोकस, इसमें जो 2 फोकस है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो लेंस है जो बना है ये 2 सतहों से मिलकर के बना है। एक सतह है देखिए ऐसे है और एक सतह ऐसे है, इसका मतलब इसका भी रेडियस होगा तो इसका भी रेडियस होगा, इसलिए फोकस दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, आप इस बात को समझिए। तो इसको अगर आप F1 माने तो इसको F2 मान सकते हैं। अगर ये आपका क्या है, F1 है, तो आप ये F2, अक्सर जो है ना F1 इसको माना जाता है मुख्य फोकस, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आएंगे इसके, वो सब के सब रिफ्लेक्ट होकर के, सॉरी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है, अपवर्तित होकर के, रिफ्रैक्शन के बाद, इसमें रिफ्लेक्शन था, इसमें रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, सब के सब अपवर्तित होकर के एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलते हैं। क्योंकि ये जो है एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु पर मिलने के कारण से इसे अभिसारी कहा जाता है। उसमें मैंने बताया
कि अवतल में क्या हुआ था कि एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिला, तो आपने क्या कहा, जस्ट जो क्रिया है जैसे इसमें उत्तल के साथ हो रहा है तो दर्पण में वो अवतल के साथ होगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि अभिसारी किसको कहते हैं। और तो कौन अभिसारित कर रहा है, तो ये अभिसारित कर रहा है। अब एक डायग्राम जो है इसमें देख लेते हैं, अवतल का भी यहीं पर बना देता हूं मैं। देखिएगा दोनों के बीच का आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा कि क्या कहता है। तो यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच में। अब यहां पर देखेंगे हम लोगों ने खींचा, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष, ये भी हो गया ना मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रहा जितना भी बीम्स ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, यहां से अपवर्तन के बाद इस तरीके से चला जाएगा। सॉरी, कटेगा नहीं, ये कौन सा है भाई, अवतल लेंस है, कनकेव लेंस है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये अवसारी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अवसारी, मतलब ये फैल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस, किसको, अवतल को डाइवर्जिंग कहते हैं। या तो इसे क्या कहते हैं, अब सारी, इसको क्या कहते हैं, इसको आप अभिसारी कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये प्रकाश के जो लाइट आता है उसे क्या कहता है, इसे फैला देता है। अब ये दो बातें आपको क्लियर हो गई पूरा इस वीडियो के माध्यम से। लेंस में समझेंगे कि लेंस में उत्तल लेंस जो होता है उसे अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि दर्पण में रिवर्स होता है, यानी कि अगर दर्पण जो है उत्तल है तो वो क्या करेगा, अवसारित होगा, और अगर दर्पण आपका अवतल है तो वो क्या करेगा, अभिसारित करेगा। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इन दोनों के बीच का पूरा मेरे ख्याल से। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।